मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वीडियो का पेपर हल करने वाले हैं जो कि पेपर कोड 106 बी रहने वाला है। इसमें हम राजस्थान जीके, कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। रीट वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। रीट वाले अभी से ये वीडियो देखना शुरू कर दें। जैसे हम ये सीरीज़ में चल रहे हैं, RSSMB के जितने भी पेपर हुए हैं मैं आपको धीरे धीरे करके वो करवाने वाला हूँ। सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम आ रहा है तो वो भी आप सभी इससे जुड़ जाएं और देखिए। जितने भी राजस्थान के लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को। क्वेश्चन है साथियों हमारा, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन सा पूछ रहा है हमसे? बमरसिया नृत्य के बारे में पूछना चाहता है। बमरसिया का नाम लेते या तो बम नृत्य ध्यान आए और बम नृत्य का नाम ले लो या बमरसिया, उसमें ये दोनों एक ही बात है। तो क्या ध्यान आएगा हमको? अलवर भरतपुर का क्षेत्र ध्यान आ जाता है। अलवर भरतपुर के अंदर बमरसिया जो नृत्य है, लोक नृत्य है बमरसिया, अलवर भरतपुर इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? राव जेतसिरो छंद साथियों, इस छंद के अंदर जो है ना, राव जेतसिरो छंद, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये एक तो ध्यान आना है कि इसके अंदर हमको जानकारी मिलती है रात्रि घाटी युद्ध की। कौन सी युद्ध की? रात्रि घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। और ये रात्रि घाटी युद्ध होता कब है? 1534 ईस्वी के अंदर रात्रि घाटी का युद्ध होता है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अंदर आपको एक चीज और फैक्ट ध्यान आना चाहिए कि जेतसी होता है एक तो राजा, जेतसी राजा होता है, और उसके साथ ये जो हम रात्रि घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं वो किसके साथ करता है? कामरान के साथ ये युद्ध होता है। कामरान के साथ युद्ध होता है। ये कामरान कौन है? हुमायूं का भाई होता है। और युद्ध के अंदर जेतसी जीत जाता है। इस युद्ध की जानकारी जो हमें है ना 1534 ईस्वी में होता है। जानकारी राव जेतसिरो छंद के अंदर मिलती है, जिसके रचयिता हैं बिट्टू सुजा। जिसके रचयिता कौन है साथियों? बिट्टू सुजा जिसके रचयिता हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? साथियों एक तो आपको ये ध्यान आना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं ये, कि एक तो आपको कोपेन का वर्गीकरण, एक जो ये कृषि जलवायु खंड वाले है ना 10 भाग आते हैं, ये 10 आप जरूर याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभी जो हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन देखे गए थे, इनसे क्वेश्चन आता है साथियों। ये 10 आप ना ध्यान से पढ़ लेना, इनके नाम याद कर लेना, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और इनका नाम वैसे थोड़ा ध्यान रख लेना। एक बार इनको पढ़ें आप। और साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम फ्लैगशिप योजना पे कल वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन हम करेंगे फ्लैगशिप योजना के ऊपर। फ्लैगशिप योजना पे हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो आप पहले टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए, फ्लैगशिप योजना को पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि आपको अनुमान लग सके कि कितना हमें और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है या कितना हमारा कवर हो रहा है। आप पहले टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खंड हमसे बड़ा पूछा गया है? बड़े का नाम लेते ही हमको क्या आना ध्यान आना चाहिए? फर्स्ट सी का ध्यान आना चाहिए। फर्स्ट सी जो है ना सबसे बड़ा है। अगर छोटे की बात करें, छोटे की बात करें तो फोर्थ बी हो जाएगा। फोर्थ बी क्या है इसमें साथियों? छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात की गई है तो फर्स्ट सी सबसे बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट सी की बात करते हैं साथियों। फर्स्ट सी को हम उच्च शुष्क, उच्च शुष्क एवं सीमित, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान बोलते हैं। उच्च शुष्क एवं सिंचित मैदान बोलते हैं साथियों। इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान बोलते हैं। इसके अंदर क्षेत्र मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा मुख्य क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं वो हमको थोड़े से ध्यान रहने चाहिए। एक तो क्षेत्र आ रहा है चूरू का यहाँ पर, उसके बाद एक क्षेत्र आएगा बीकानेर का। बीकानेर के बाद साथियों आपको ध्यान रखना है एक क्षेत्र किसका आ जाएगा? जैसलमेर का क्षेत्र। मतलब जैसलमेर ये एक क्षेत्र नहीं है, मतलब ये पूरे ये आ रहे हैं, जिले आ रहे हैं, चूरू आ रहा है, बीकानेर आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है। इसके अंदर ये हमको ध्यान रखना है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है हमको? बीकानेर और हम जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर हमको क्या रेतीली मृदा मिलती है। तो इसके बारे में जो फर्स्ट सी के बारे में डिस्कशन था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट सी के इसमें क्या है, कौन सी मिट्टी मिल रही है? रेतीली बलुई मृदा यहाँ पर मिल रही है। रेतीली बलुई मिट्टी हमको यहाँ पर मिल रही है साथियों। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है? कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या है कि सर्वाधिक, देखो इसके अंदर जैसलमेर भी आ रहा है, चूरू भी आ रहा है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर हो जाएगा इसमें। दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी है और वार्षिक तापांतर भी इसी के अंदर है। कौन सा खंड है ये? सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी।
ये पॉइंट अच्छा था साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं और जिनका सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। साथियों बस्सी चित्तौड़ दे रखा है। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। टोडगढ़ रावली पाली अजमेर राजसमंद के अंदर आता है। टोडगढ़ रावली जो है पाली अजमेर और राजसमंद के अंतर्गत आता है। फुलवारी किनाल उदयपुर के अंदर आता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। टोडगढ़ रावली जो है पाली में आता है। अजमेर और राजसमंद का क्षेत्र आता है। फुलवारी किन्नाल उदयपुर के अंदर आता है। तो क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा बंद बारेठा अलवर दे रखा है, जो कि गलत है। बंद बारेठा अलवर में नहीं है। बंद बारेठा कहाँ है फिर? बंद बारेठा भरतपुर हो जाएगा। बंद बारेठा कहाँ हो जाएगा साथियों? बंद बारेठा भरतपुर हो जाएगा, जो कि हमको अलवर दे रखा है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा बंद बारेठा भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को हमको मिलान करना है साथियों। तालाब, सागर, ईसाई, गैब सागर दे रखा है, इनको हमको सुमेलित करना है। ये कहाँ पर है? झील है या बांध है? उनको सुमेलित करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तालाब ईसाई की बात की जाए साथियों, तालाब ईसाई जो है धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। तालाब ईसाई धौलपुर के अंदर हो जाएगा। गैब सागर का नाम लेते डूंगरपुर का नाम ध्यान आना चाहिए। गैब सागर डूंगरपुर में हो गया। कंडाना बांध आप सभी को पता होगा, कंडाना बांध जो है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा। कंडाना बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और हेमावास जो परियोजना है वो पाली के अंदर हो जाएगा। तो आप इनको मैच कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने देखा है कि तालाब शाही ए जो है वो धौलपुर के अंदर है। गैब सागर जो है डूंगरपुर के अंदर है। कंडाना बांध बांसवाड़ा के अंदर है। सॉरी, हेमावास जो है पाली के अंदर है साथियों। ये इसके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से इसको मैच कर लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा जो नस्ल है पशु सही नहीं है? नस्ल दे रखे हैं, पशुधन दे रखे हैं, इसके अंदर हमको ये बताना है कि सही कौन सा नहीं है। इसके अंदर साथियों हमको बर्बरी दे रखा है। ये बर्बरी बकरी की होती है, ये ठीक है। बर्बरी जो है बकरी की होता है। चनौथर भेड़ की होती है, ये भी ठीक है साथियों। कांकरेज गोवंश है, ये गोवंश है, कांकरेज भी सही है। यहाँ पर देखिए साथियों, लोही और भैंस की नस्ल दे रखी है। क्वेश्चन के लिए क्या राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना, बर्बरी बकरी की है, चनौथर भेड़ की है, कांकरेज गोवंश की है। अब आपको ये ध्यान आना चाहिए, जो लोही हमको दे रखी है साथियों, ये किसकी है? ये भी भेड़ की नस्ल है। लोही किसकी है? भेड़ की नस्ल है। लोही किसकी है? भेड़ की है। भेड़ की कुछ अन्य नस्लें भी हमको ध्यान रखनी है। एक तो पुगल आती है, पुगल ध्यान रखना आप। एक आप नाली ध्यान रखना, नाली आ रही है, भेड़ की नस्ल ही है वो। एक हमको खेरी नस्ल ध्यान आनी चाहिए। खेरी, कुछ इंपॉर्टेंट मैं नस्लें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। खेरी है, शेखावटी है, जैसलमेरी है, मालपुरी है, मगरा। मगरा आप ध्यान रखना साथियों, मगरा एक नस्ल है। एक सोनड़ी आती है, सोनड़ी या चुनौथर, जिसको ये चुनौथर लिखी है ना, इसको सोनड़ी भी कहते हैं। चुनौथर सोनड़ी इसको बोलते हैं। तो ये होगी भेड़ की कुछ नस्लें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मैं आपको कुछ एक दो भैंस की नस्लें बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। मूरा नस्ल तो सभी को पता होगा। एक जाफराबादी आती है साथियों, जाफराबादी जो है ना वो भैंस की नस्ल है, ये ध्यान रखना। जाफराबादी ध्यान रखना। और एक बदावरी आती है, ये इंपॉर्टेंट है कि मूरा सभी को पता होगा ये है। इनमें हमको दिक्कत आएगी। जाफराबादी और बदावरी जो है भैंस की नस्लें, ये भी हमको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डामोर जनजाति अधिक पाई जाती है। डामोर जनजाति साथियों कहां पर पाई जाती है? डामोर जनजाति जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में हमको डामोर जाति पाई जाती है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य हमको दे रखा है और वो संबंधित कहाँ से? मेवात क्षेत्र से लोक नृत्य संबंधित है। मेवात क्षेत्र से रतवाई लोक नृत्य संबंधित है साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन से लोक देवताओं को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आप सभी को ध्यान आना चाहिए, ऊंटों के देवता के रूप में हम पाबू जी को पूजते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में हम पाबू जी को पूजते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में हम पाबू जी को पूजते हैं। और आपको ध्यान आना चाहिए, रेबारी, रेवासी उनको बोला जाता है, या देबारी जनजाति जो है इनकी पूजा करते हैं। रेबारी, रेवासी, देबारी जनजाति इनकी पूजा करते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान आना चाहिए। नारियों द्वारा शिकार करते हुए किस चित्रकला शैली को विस्तृत विशेषता हमको मिलती है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया, उनको चित्रित किया गया है। ये जो नारियों द्वारा शिकार करते हुए हमें कौन सी चित्रकला शैली के अंदर दिखाया गया है? तो ये हमको दिखाया गया कोटा शैली के अंतर्गत हमें ये दिखाया गया है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधोलिखित में से आभूषण गले का नहीं है, गले का आभूषण नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो हमको देखना है
ये देखिए साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तिमणिया ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, हाल ही में पूछा गया था, कांठला पूछा गया था, मादलिया पूछा गया था, ये हाल ही में रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आप ये मत सोचना कि प्रीवियस पेपर कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, फायदा हमको होने वाला है। ये देखिए यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए, जब भी आपको टाइम मिले। आप ऐसा देखने का आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप सुन सकते हो। इसीलिए हमने क्या शुरू किया कि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है साथ में बताएं, तो आपको अगर देख नहीं पा रहे हो तो आप सुन भी लेते हो, तो उससे आपका जो फैक्ट है वो वहाँ पर क्लियर हो जाए। साथियों, जो तिमणिया है, कांठला है और मादलिया जो है वो गले में पहने जाते हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आंवला नहीं पहना जाता। आंवला क्या है, गले में नहीं पहना जाता है, इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तकें हैं सॉरी, पुस्तकें हैं और उसके लेखक हमको दे रखे हैं। पुस्तकें हैं और उनके लेखक हमको दे रखे हैं। अमरकोश, अमरकोश का लेखक कौन हो जाएगा साथियों, अमरकोश मतलब अमर सिंह हो जाएगा। अमरकोश का कौन है, यहाँ पर अमर सिंह हो जाएगा, अमरकोश का अमर सिंह हो गया। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा का कौन हो जाएगा, राजशेखर। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप ना एक नोट बुक ले लीजिए और उसके एक साइड या कहीं पे एक पुस्तकों का नाम ऊपर हेडिंग डालिए, भी पुस्तकें हमें एक साथ लिख रहे हैं, तो उनमें आप ये ऐड कर देना, उनमें आप ये ऐड कर देना। एग्जाम में आपको रिपीट मिल जाएगी। जितनी पुस्तकें हम लिखे ना जो एग्जाम में आ रही है, आप वो एक बार पढ़कर चले जाना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक बार उनको पढ़ लेना, जितनी भी यहाँ पर आ रही है ना वो आप एक साथ नोट डाउन जरूर करेंगे। एक अपनी नोटबुक लगा लीजिए और एक पेज में ये मानिए 15-20 आएगी ये बुक्स, वही रिपीट होती है आपको मिलेगी। जो रिपीट हो रही है उसको एक बार मार्क कर दें भी हाँ ये एक बार एग्जाम में एक्स्ट्रा आई हुई है, तो उसको थोड़ा और ध्यान से हमें देख लेंगे। वृत्त कथा पूछा है तो गुणाढ्य, वृत्त कथा किसकी हो जाएगी, गुणाढ्य, ये गुणाढ्य की हो जाएगी। और इसके अंदर स्वपन वास वदतम, ये किसकी हो जाएगी, भास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, स्वपन वास वदतम किसकी है, भास की हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंद्रोही किसकी रचना है, रिंद्रोही रचना पूछना चाहता है, अर्जुन देव चारण की रचना है। अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही रचना है, अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही रचना है साथियों। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी, किस नाम से, शीर्षक क्या था, राजपूत पेंटिंग्स के नाम से थी और 1916 के अंदर लिखता है। ये कौन लिखता है साथियों, वो लिखता है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जो है 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग के नाम से पुस्तक लिखते हैं। कब, 1916 में राजपूत पेंटिंग नाम से कुमार स्वामी लिखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसको आप। नेक्स्ट है, पाल किसे कहा जाता है। पाल आपसे पूछना चाहता है, पाल किसे कहा जाता है। पाल की बात की जाए साथियों तो भीलों की बस्ती, भीलों की जो बस्ती होती है उसको पाल कहा जाता है। भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है साथियों, पाल कहा जाता है, आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट जो भीलों के रिगार्डिंग हमको जरूरी है साथियों। पाल कहा जाता है एक तो भीलों की बस्ती को, ये आपको पता चल गया। तो जो भीलों का जो गांव का मुखिया होता है ना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, गांव का मुखिया, तो भीलों के जो बस्ती है उसको गांव वो पाल कह रहे हैं, तो गांव के मुखिया को क्या कहेंगे हम, गांव के मुखिया को हम पालवी कहेंगे। ये चीज़ आपको एक साथ याद आए, इसमें समझ आ जाएगा। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे वो जो ध्यान देने वाला है, जो पूरी भील जनजाति का मुखिया होगा ना, मैं अब भील जनजाति के मुखिया की बात, यहाँ पर तो गाँव के मुखिया की बात की है, अब पूरी भील जनजाति के मुखिया की बात कर रहा हूँ। पूरी भील जनजाति का मुखिया कौन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, गमेती। ये पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। पूरी जो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए ना भील जनजाति का मुखिया कौन है, तो हम गमेती करेंगे। हाँ, ऐसा लिख कर आए कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तब हम पालवी करेंगे। ऐसा पूरी नहीं लिखा होगा, ऐसा भी लिखा है ना मुखिया किसे कहा जाता है, भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गमेती टिक करेंगे। अगर स्पेसिफाई करके गांव का पूछे तो हमको पालवी पर टिक करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। कांठल कहलाता है साथियों। माही नदी का किनारा जो है वो क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। कांठल कहलाता है साथियों। कांठल का मैदान माही नदी के किनारे ही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कांठल कहलाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित राजस्थान के कुछ पशु मेले दे रखे हैं और उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। कुछ पशु मेले हमको दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर 10 पशु मेले हैं। राजस्थान के अंदर हमको 10 ऐसे पशु मेले हैं जो कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ से व्यू से हमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सॉरी इन 10 पशु मेलों को देख लेंगे कौन सा कहाँ पर लगता है साथियों। इसमें क्या है कि गोगामेड़ी पशु मेला दे रखा है। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पर लगता है, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। ठीक बात है ये।
मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है साथियों? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, ये हमको पता है। चंद्रभागा मेला हम सभी को पता होगा कि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। ये तो इनके नाम के साथ मैच कर रहे थे, इस वजह से हमको पता है। भी गोगामेडी हम सबको पता है कि गोगामेडी में गोगा जी का मंदिर है, तो वहां पर पशु मेला लग रहा है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर है, वैसे भी वहां लगता है, तो पशु मेला वहां हो गया। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ हो गया। अब क्वेश्चन के लिए राइट हो गया बलदेव पशु मेला करौली दे रखा है। बलदेव पशु मेला करौली दे रखा है, जो कि नहीं है साथियों। बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर, कहां पर? मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। मेड़ता नागौर के अंदर पशु मेला ये लगता है, मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। 4 हमारे यहां से कवर हो चुके हैं। अब हम अन्य देखते हैं। एक तो आपको ध्यान आना चाहिए कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेले का नाम लेते आपको क्या ध्यान हो जाएगा कि अजमेर में आ गया ये तो कार्तिक पशु मेला। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, 10 में जो आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वीर तेजा जी का नाम लिया तो आपको वो भी ध्यान आ जाएगा कि वीर तेजा जी वाला कहाँ लगता है। वीर तेजा जी वाला भी आपको ध्यान आ जाएगा कहाँ लगता है, तो पर्वतसर नागौर। 2 हमने और देख लिए कि कार्तिक अजमेर में लगता है, कार्तिक पशु मेला अजमेर में लगता है, वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लग रहा है। 6 हो गए हमारे। अन्य देखते हैं साथियों। मैं आपको यहाँ पर जो अन्य 2 ये यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप, एग्जाम में आए हुए हैं ये, और हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे लिखा आएगा श्री रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए श्री रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज कीजिए। आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन भी यही रहने वाला है। आपका आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इसको कमेंट करके जल्दी से बताएं कि ये कहाँ पर है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। श्री रामदेव पशु मेला साथियों आपको ध्यान आना चाहिए मानसर, मानासर। और ये मानासर कहाँ पर पड़ता है साथियों? नागौर के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप रामदेव जी का नाम आते ही रुणिचा रामदेव वहां मत चले जाना। रामदेव जी पशु मेला मानसर नागौर के अंदर लगता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस वजह से मैंने कहा था आपको ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इसके अलावा हमें एक ध्यान रखना है जसवंतपुरा पशु मेला। जसवंतपुरा पशु मेला कहां पर लगता है साथियों? ये लगता है भरतपुर के अंदर। जसवंतपुरा पशु मेला कहां पर लगता है साथियों? जसवंतपुरा पशु मेला भरतपुर के अंदर लगता है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है करौली के अंदर लगता है, करौली के अंदर एक लगता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लग रहा है? ये करौली के अंदर लग रहा है साथियों। कहां पर लग रहा है? महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर लग रहा है। 2 मेले और हमको ध्यान रखने हैं, हमारे 10 कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मेले कौन से ध्यान रखेंगे? एक तो ध्यान रखोगे गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला जो है झालरापाटन झालावाड़ में लग रहा है। झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला लगता है। उसके बाद एक मेला और है जो कि झालरापाटन झालावाड़ में ही लगता है, चंद्रभागा, जो हमने डिस्कस कर लिया है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लग रहा है। तो 2 आपको ध्यान रखने, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ है, और चंद्रभागा पशु मेला जो कि चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्यन कंगार भूमियां जो है, विंध्यन कंगार भूमियां जो है वो हिस्सा है, वो कौन, मतलब किस क्षेत्र का हिस्सा है? वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है। विंध्यन कंगार भूमियां जो है वो क्या है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पठार का हिस्सा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये दिसंबर 2020 तक का पूछा गया है, तो ये वर्तमान में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डाटा के हिसाब से हो गया ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे लकुलिश। लकुलिश जो है पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा है? राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहता है, कौन कहता है आपको बताना है। मुंशी देवी प्रसाद साथियों, मुंशी देवी प्रसाद जो है राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति का पूछा गया। मैंने आपको यही कहा है, ये कुछ टॉपिक हैं जो आप एग्जाम में पढ़कर जाएं। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे डेफिनेट आता है, एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ।
तो आप देख कर जाइए रीट वाले, आप तो इन टॉपिकों को कवर कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको ऐसा भी अनुमान हो जाएगा, ये पेपर आप पूरे देखा करो, उसमें अनुमान होगा कि आरएसएस में भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी अनुमान हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। इसके अंदर हमको देखना है कि भरतपुर रियासत का पूछा है तो मॉरिसन हो जाएगा। भरतपुर रियासत का कौन हो जाएगा? मॉरिसन हो जाएगा। कुछ अन्य पॉलिटिकल एजेंट है जो हमको पता होना चाहिए। इसमें देख रखा है साथियों सावर्स। सावर्स का नाम लेते ही हम क्या करेंगे? उदयपुर टिक कर देंगे। सावर्स का नाम लेते ही हम उदयपुर टिक कर देंगे। बटन का नाम लेते ही आप क्या टिक कर देंगे? कोटा टिक कर देंगे। कोट के बटन टूट गए, ये ध्यान इस प्रकार है। सावर्स उदयपुर हो गया, कोट का बटन उदयपुर साथियों, सॉरी, बटन कोट का हो गया तो कोटा हो गया। यहाँ पे मेशन, मेक मेशन इसको कहा जाता है। मेक मेशन आउआ, मारवाड़ का ये हो गया ना, जोधपुर का आउआ के अंदर इसको मार दिया जाता है। तो ये कहाँ का हो गया? मारवाड़ का क्षेत्र का आ गया, ये ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र का मिशन हो गया। एक आपको ध्यान आना चाहिए साथियों, सिरोही का कौन है? सिरोही का सिरोही का साथियों कौन हो जाएगा? सिरोही में हमको ध्यान रखना है, सिरोही का हो जाएगा जेडी होल। क्या हो जाएगा? जेडी होल हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान आना चाहिए, कौन सा ध्यान आना चाहिए? आपको ध्यान आना चाहिए जयपुर वाला। जयपुर में कौन होता है? तो जयपुर का ध्यान करेंगे तो जयपुर के अंदर आ जाएगा साथियों ईडन। मैंने आपको बताए हैं, मैंने आपको बताया कोटा रियासत के अंदर बटन हो जाएगा, जोधपुर के अंदर मेकमेसन हो गया साथियों, और भरतपुर के अंदर मॉरिसन। हमने इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा भरतपुर वाला ये हो जाएगा। उसके अलावा हमने जयपुर का ईडन देखा है, उदयपुर में सावर्स हो गए, और जो कि मैंने जेडी होल आपको बताया है वो कहाँ से हो जाएंगे? सिरोही वाला। जेडी होल आप ध्यान रखना सिरोही के हो जाएंगे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन, जो आउआ के अंदर विद्रोह होता है, एरनपुरा के अंदर विद्रोह होता है, उसके अंदर विद्रोही किसके नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो उसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में वो दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं वहां के विद्रोही। कुशाल सिंह वहां पर मत कर देना। वहां पर क्या है, जो नेतृत्व एरनपुरा के अंदर जो विद्रोह होता है, बाद में वो आउआ आते हैं, वहां से वो विद्रोही जो हैं दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं शिवनाथ सिंह के नेतृत्व के अंदर, वो हो जाएगा। ये शिवनाथ सिंह जो है ना, आसोप ठिकाना पड़ता है साथियों। कौन सा? आसोप ठिकाना है, उसके सामंत होते हैं। और ये आसोप कहाँ पर पड़ता है? तो जोधपुर के अंदर पड़ता है, ये भी हमको ध्यान रखना है, जोधपुर पड़ता है साथियों। ये जो विद्रोही होते हैं वो इनके शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि नारनौल हरियाणा में स्थान पड़ता है, नारनौल हरियाणा के अंदर स्थान पड़ता है। वहां पर क्या होता है कि ब्रिगेडियर गेराड के जो सेना होती है उनसे हार जाते हैं, ये विद्रोही वहां से हार जाते हैं। ब्रिगेडियर गेराड, उनकी सेना से विद्रोही हार जाते हैं, यानी वो दिल्ली जा नहीं पाते हैं, लेकिन जाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जो इसके रिगार्डिंग फैक्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मांड प्राचीन नाम था। मांड किसका प्राचीन नाम था? तो मांड का नाम आते ही हमको ध्यान आना चाहिए जैसलमेर का क्षेत्र। जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में मांड कहा जाता था। जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या? मांड कहा जाता था। क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है राजस्थान स्थापना दिवस हम कब बनाते हैं? साथियों क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है? राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाते हैं? अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमें 30 मार्च टिक करना पड़ेगा, लेकिन स्थापना दिवस हम कब बनाते हैं? 1 नवंबर को बनाते हैं। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और राजस्थान दिवस जो है ना, ये राजस्थान स्थापना दिवस कह दिया तो 1 नवंबर को बनाते हैं, और इस दिन हम बनाते हैं राजस्थान दिवस। चौथा चरण ध्यान आ रहा होगा आपको, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? राजस्थान दिवस। ऑप्शंस के हिसाब से हम ये टिक कर देंगे, ठीक है, मान भी रखा है बोर्ड ने, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाते हैं? 1 नवंबर को बनाते हैं। इसमें 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन होता तो वो ठीक हो जाता, वही आंसर होता। ऑप्शन में नहीं है, उस वजह से ये मान लिया गया है। आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना कि 30 मार्च को जो होता है वो राजस्थान दिवस होता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, यानी उस दिन राजस्थान बनकर सामने आता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन जाता है ना, उस वजह से उस दिन स्थापना दिवस है, और इस दिन यहाँ पर नामकरण होता है, इसलिए राजस्थान दिवस इसका नामकरण होने की वजह से 30 मार्च ये वाला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग बनता है, कब बनता है साथियों?
ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अजमेर छठा संभाग कब बनता है? तो 1987 में बनता है। कब बनता है साथियों? 1987 के अंदर अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग बनता है। यानी छठा संभाग अजमेर बन रहा है 1987 के अंदर। हम संभाग देख लेते हैं, 7 संभाग कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। एक क्षेत्र आपको ध्यान आना चाहिए बीकानेर, भरतपुर आपको ध्यान आना चाहिए, भरतपुर हो जाएगा संभाग। भरतपुर के बाद आपको इधर ध्यान आना चाहिए जोधपुर वाला क्षेत्र संभाग में आ जाएगा। अजमेर आ जाएगा साथियों, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर आ जाएगा। उदयपुर आ जाएगा साथियों, उदयपुर आ जाएगा। जयपुर, कोटा और आ जाएगा। जयपुर और कोटा आप ध्यान रखना। कोटा के अंदर हाड़ौती वाला क्षेत्र शामिल हो जाएगा। तो ये आप देख लेना। बीकानेर के अंदर जो उत्तरी क्षेत्र वाले हो जाएंगे, जोधपुर में पश्चिम वाले आ जाएंगे, अजमेर में जो बीच का क्षेत्र वो हो जाएगा, उदयपुर में दक्षिण में लगते हैं वो हो जाएंगे, और जयपुर में जो राजधानी के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। कोटा में हड़ौती वाला क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको 7 संभाग बता दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।